नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कॉपी किताब के इस YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और आज हम पढ़ने वाले हैं 4 अक्टूबर 2021 के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। इसको वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कहा जाता है और इसकी शुरुआत 16 सितंबर 1987 को हुई थी। 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? इसका कारण है क्योंकि 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र संघ और 45 अन्य देशों ने मिलकर कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे और उस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य था ओजोन परत को संरक्षण प्रदान करना और ऐसे पदार्थों पर रोक लगाना जो ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचाए। ऐसे पदार्थों का उपयोग कम करना विश्व में से। ओजोन को सबसे ज्यादा नुकसान CFC गैस पहुंचाती है। CFC की फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। क्योंकि 1980 में अंटार्कटिका के ऊपर पहली बार ओजोन होल की खोज की गई थी। यह एक मौसमी प्रक्रिया है जो लगभग अगस्त और सितंबर के महीने में होती है। अगस्त सितंबर के महीने में इस होल का आकार बड़ा हो जाता है, फिर यह धीरे धीरे वापस नॉर्मल हो जाता है। इस साल ये चर्चा में है क्योंकि अब की बार जब यह होल बड़ा हुआ तो यह अब तक का सबसे बड़ा होल था, तो इस कारण से चर्चा में है और ओजोन परत के संरक्षण दिवस का महत्व इस साल बढ़ गया है। 2021 में ओजोन संरक्षण दिवस का थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है, क्योंकि ओजोन परत के क्षरण से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है और वो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। ओजोन परत O3 यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है और इसका कुल वायुमंडल में 0.01% हिस्सा होता है। ये समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है, यानी 15 से 35 किलोमीटर के बीच यह अवस्थित होती है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को चीन का राष्ट्रीय दिवस है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में K9 वज्र तोप को कहां तैनात किया गया है? तो ये तैनात किया गया है चाइना के साथ लद्दाख में साझा होने वाली सीमा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अभी रिसेंटली भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख के दौरे पर थे और उन्होंने पूर्वी लद्दाख के सबसे अंतिम कोर मुख्यालय 14वीं कोर मुख्यालय का दौरा किया था और वहीं पर इन्होंने घोषणा की और जानकारी दी कि LAC पर K9 वज्र तोप को तैनात किया जाएगा। 14वीं कोर को फायर एंड फ्यूरी कोर भी कहा जाता है। यह पूर्वी लद्दाख में स्थित है। मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल ये पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर में साझा होने वाली सीमा है। इसका निर्धारण 1972 में शिमला समझौते के द्वारा किया गया था। जबकि मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के साथ सीमा का नाम, जो कि अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से साझा होती है। रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसको सर रेडक्लिफ ने 17 अगस्त 1947 को निर्धारित किया था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में शिमला समझौता द्वारा किया गया था, जो कि ब्रिटिश भारत और चीन की सरकार के मध्य हुआ था। डोरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। इस K9 वज्र तोप को
सूरत की L&T लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनी है और ये 50 किलोमीटर तक निशान लगाने में सक्षम है। और इसको तैनात किया गया है, मैप में देखें तो यहाँ पर पूर्वी लद्दाख में यहाँ पर इसको तैनात किया गया है, जबकि मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में सीमा साझा होती है उसको कहते हैं। रेड क्लिप रेखा यह है और LOC यहाँ है और LAC यहाँ पर है। यह भारत की राजधानी दिल्ली है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद यहाँ है और इधर चाइना है, ये अफगानिस्तान है, ये नेपाल है, ये भूटान है और इधर नीचे बांग्लादेश है। तीसरा क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च जल जीवन मिशन ऐप किससे संबंधित है? तो यह है जल जीवन मिशन द्वारा, इससे संबंधित ऐप है जिसको 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2020 को भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से की गई थी। जल जीवन का मिशन पानी की खपत को कम करना है और समुद्री जल से उसका उपयोग अधिक से अधिक बढ़ाना है और युवाओं को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। आयुष्मान डिजिटल भारत योजना की शुरुआत 27 सितंबर 2021 को हुई थी, जबकि आयुष्मान योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। अमृत 2.0 ये 1 अक्टूबर को लॉन्च की गई थी नरेंद्र मोदी द्वारा और इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का भी शुभारंभ किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था महात्मा गांधी की जयंती पर राजघाट से नई दिल्ली से। अमृत मिशन ये इसका पहला संस्करण हुआ था 2015 में शुरू। फिर अगला क्वेश्चन है अक्सर चर्चा में रहने वाला अजरबैजान देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया में इसकी लोकेशन है पश्चिमी एशिया, जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं। यह है अजरबैजान और ये आर्मेनिया, ये जॉर्जिया, ये ऊपर रूस है, ये कैस्पियन सागर है, ये ईरान है। तो अजरबैजान कैस्पियन सागर के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और ईरान से भी सीमा साझा करता है। तो यह चर्चा में क्यों रहता है? इसका कारण है अभी 2020 में इसका आर्मेनिया के साथ युद्ध चल रहा था, जो कि एक विभाजित क्षेत्र है नगोर्नो काराबाख उसके लिए, और हाल ही में इसका विवाद चल रहा है ईरान के साथ। ईरान के साथ विवाद है, ईरान आर्मेनिया में अपने व्यापारिक संसाधन भेज रहा है, तो ये इसकी रोकथाम के लिए कार्य कर रहा है अजरबैजान, इसलिए ये अक्सर चर्चा में रहता है। अजरबैजान मुस्लिम बहुल देश है और आर्मेनिया ईसाई बहुल देश है, इसलिए इन दोनों देशों के बीच अक्सर टकराव की स्थिति बनी रहती है। तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया में भी पश्चिमी एशिया में ये स्थित है। ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ के नए राष्ट्रपति है इब्राहिम रईसी। अजरबैजान की राजधानी बाकू है और आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है। अगला क्वेश्चन है भारत जापान के बीच जारी युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के कौन से लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं? तो अभी भारत और जापान की एयरफोर्स के बीच युद्धाभ्यास चल रहा है और उसमें हिस्सा लेने के लिए भारत से सुखोई 30 विमान या लड़ाकू विमान भारत ने जापान भेजे हैं। तो सुखोई 30 ये रूस की सुखोई और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा ये बनाए गए हैं और ये रूसी मूल के विमान हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को बेंगलुरु में हुई थी और ये अभी जापान में
जापान की एयरफोर्स के साथ होने वाले युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने जा रहे हैं। जबकि तेजसपूर्ण स्वदेशी पहला भारतीय लड़ाकू विमान है। ये एक इंजन से संचालित होने वाला विमान है। जबकि मिराज और राफेल ये फ्रांस की दसोल्ट एविएशन कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। राफेल की हाल ही में भारत ने फ्रांस के साथ समझौता करके राफेल लड़ाकू विमानों को भारतीय सीमा पर तैनात किया है। जबकि मिराज विमान पहले से भारतीय एयरफोर्स में है और इसी मिराज विमान से अभिनंदन जो कि एयरफोर्स के पायलट हैं, उन्होंने पाकिस्तान के F-16 जो कि एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, ये पाकिस्तान का था और अमेरिका से खरीदा गया था, उसको मिराज जो कि एक पुराना 1960 के दशक का विमान है, उससे मार गिराया था। ये मैप में जापान है और जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। जापान की सीमा रूस से लगती है और समुद्री सीमा चीन से लगती है और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया से भी इसकी सीमा लगती है। इसके पूर्व में है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर और पश्चिम में है जापान सागर। जापान की राजधानी टोक्यो है। छठा क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का शुभंकर चाचा चौधरी को बनाया गया है? तो ये चाचा चौधरी एक भारतीय कॉमिक बुक का कैरेक्टर है जो कि अपने तेज दिमाग के लिए प्रसिद्ध है। इसको अभी हाल ही में भारत सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए अपना शुभंकर नियुक्त किया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी और ये गंगा की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए और उसकी स्वच्छता और साफ सफाई से संबंधित कार्यक्रम है। इसके साथ ही 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का भी गठन किया गया था, जिसके पहले मंत्री बनाए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये कार्यक्रम यानी नमामि गंगे प्रोजेक्ट केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत शुरू हुआ है। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को रांची जो कि झारखंड की राजधानी है उससे शुरू हुई है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली के राजघाट से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर वर्ष वन्य जीव संरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर के बीच। और भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था जो कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में आया। और भारत में वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाने की शुरुआत 1957 से हुई थी और 1972 में जब वन संरक्षण अधिनियम आया था उससे पहले भारत में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान हुआ करते थे, परंतु इसके बाद इस योजना के कारण अब वर्तमान में 101 नेशनल पार्क भारत में हैं। भारत का टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांकला को, जबकि बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। अगला और 8वां क्वेश्चन है, नीति आयोग की ताजा स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा सबसे खराब है? तो अभी हाल ही में नीति आयोग जो कि योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 में बना था, उसने अपनी एक स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की है जिसमें बिहार सबसे निचले पायदान पर है। और इसके अन्य आंकड़े हैं जिसमें बेड की कमी के आधार पर बिहार सबसे निचले पायदान पर है और डॉक्टरों की कमी के आधार पर उत्तराखंड सबसे निचले पायदान पर है, जबकि नर्सेज की कमी के आधार पर झारखंड सबसे निचले पायदान पर है। पुडुचेरी बेड के मामले में या बेड की उपलब्धता के मामले में देश में सबसे टॉप केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है, जबकि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा सबसे बेहतर मानी गई है। यहाँ नर्स और डॉक्टर की उपलब्धता में यह शीर्ष पर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, राजधानी पटना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, राजधानी देहरादून और गैरसैंण है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, राजधानी है रांची। पुडुचेरी के राजधानी है पुडुचेरी और मुख्यमंत्री है नारायण स्वामी। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 9वां क्वेश्चन है, प्रतापदीप किस देश से संबंधित है जहां 1 अक्टूबर को चीनी एयरफोर्स ने घुसपैठ की है? तो अभी 1 अक्टूबर को चीन ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है, क्योंकि 1 अक्टूबर 1949 को चीन में नई शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी और माओ त्से-तुंग यहाँ के पहले चेयरमैन बने थे। अभी राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। तो 1 अक्टूबर को चीन ने अपना नेशनल डे बनाया है। उस दिन यह अपने नेशनल डे की रिहर्सल के तहत ताइवान के एक द्वीप प्रतापदीप में अपनी एयरफोर्स लेके घुस गया था। यानी चीन की नेशनल आर्मी, जो कि पीपल्स आर्मी ऑफ चाइना कहलाती है, PLA, इसके 38 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में प्रवेश कर गए थे। तो ये प्रतापदीप है ताइवान का। आप मैप में देख रहे हैं, यहाँ ताइवान है, इसकी राजधानी ताइपे है और यहाँ पर प्रतापदीप है जहाँ पर चाइना की एयरफोर्स, ये चाइना है, चाइना की एयरफोर्स ताइवान में अक्सर घुसपैठ करती रहती है। ये हांगकांग है, जबकि इधर इसके फिलीपींस है और इधर जापान है। दसवां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने अभी एक बयान दिया है जिसकी वजह से ये चर्चा में है, और बयान दिया है कि इनको भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन का दोनों डोज लगे हुए हैं। तो इसमें ऐसा क्या है जिसके कारण ये चर्चा में है? तो इसका कारण है, अभी रिसेंटली ब्रिटेन ने अपनी नई पॉलिसी के अनुसार भारतीय वैक्सीनों को मान्यता नहीं दी है और भारत से आने वाले यात्रियों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य किया है। उसके जवाब में भारत सरकार ने भी ब्रिटेन से आने वाले नागरिकों के लिए 10 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य किया है। इसी विवाद के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने बयान दिया है कि इनको भारत की कोविशील्ड वैक्सीन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा बनाई गई है, जबकि कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद द्वारा बनाई गई है। तो 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं। मालदीव की राजधानी माले है और ये हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ये एशिया का सबसे छोटा देश है, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। राजधानी इसकी माले है और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद सालेह। मालदीव की मुद्रा रुपया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के अध्यक्ष है वोल्कन बोजकिर, जो कि एक टर्किश डिप्लोमेट है। S जयशंकर भारतीय विदेश मंत्री हैं और एंटोनियो गुटेरेस ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा इसके 76वें अधिवेशन ये न्यूयॉर्क में आयोजित होता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से 5 का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, वो है सुरक्षा परिषद। उसमें 5 स्थायी सदस्य यानी वीटो पावर वाले देश होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं, जो कि 2 वर्ष के लिए नामित किए जाते हैं। उसमें भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य के तौर पर नामित हुआ है और इन्होंने इंडोनेशिया के स्थान पर जगह ली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसको विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय या संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद।